अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। ये जो हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसका दूसरा पार्ट है। अशोक मेरा प्यारा दोस्त यहाँ पर नेदरलैंड्स आया हुआ है, जो यहाँ पर पीएचडी करने की तैयारी कर रहा है। पीएचडी एप्लीकेशन के लिए आया था। पहला पार्ट अगर आपने देखा नहीं हो तो देखना जरूर। हमने स्कॉलरशिप के बारे में बताया था कि आप विदेश में फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं, आपका रहने खाना पढ़ने सबका खर्चा कैसे स्कॉलरशिप के द्वारा आपको कवर किया जाता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे कल्चरल शॉक के बारे में और थोड़ा सा और बाकी जो स्कॉलरशिप में इंडिया में मिलता है, इंडिया के अंदर ही, उसके बारे में भी। लेकिन ज़्यादा फोकस होगा कि आप जब एक छोटे से गांव से निकलकर या छोटे से टाउन से, मतलब बहुत बड़े शहर से नहीं निकल कर आते हैं, अंग्रेजी आपका मीडियम नहीं है और आपको एडमिशन मिल जाता है बाहर में पढ़ने के लिए या जॉब मिल जाता है, वहाँ जाकर आपको सबसे पहले क्या चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ता है या क्या चैलेंजेस होते हैं, या जो भी फन टाइप का बात हो जो कल्चरल, क्योंकि कल्चर अलग है, तो उन सब चीज़ों में मतलब मुझे तो बहुत साल हो गया यहाँ रहते हुए अमेरिका में, तो अब मुझे खुद समझ नहीं आता है कि क्या कल्चरल शॉक था। मैं एडजस्ट हो चुका हूँ, उसमें अडॉप्टेड कर चुका हूँ। तो अशोक से पूछता हूँ, अशोक कितने साल से हो वहाँ पर? अशोक वैसे मैं अभी 2 साल कंप्लीट हुआ। हाँ, 2 साल परफेक्ट टाइम है बताने के लिए। मुझे लगता है क्या क्या नया चीज़ अनुभव करता है, छोटे छोटे चीज़ों से लेकर, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहना अगर अभी आप नए जुड़े हो, नए आए हो चैनल में, तो क्योंकि हम स्कॉलरशिप के बारे में तो बात करेंगे ही। तो मोटा मोटी तौर पर 2 बड़े स्कॉलरशिप हैं फिलहाल नेशनल लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर। पहला स्कॉलरशिप क्या है अशोक, अगर उसका नाम बता सको थोड़ा सा? GNF बोल के पहले था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किया है। तो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप बोला जाता था SC और ST स्टूडेंट्स के लिए। तो SC ST स्टूडेंट्स के लिए पहले तो RGNF था, UGC मेंटेन करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अभी NFSC और NFST बोल के इसको सेपरेट किया गया है। एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है MSJE, वो NFSC देता है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को। 2000 अवार्ड्स है इसका ईच ईयर, और NFST जो है 750 अवार्ड्स देता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देता है। जूनियर रिसर्च फेलोज है जिसका नेट क्लियर हुआ है और वो यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान ले कि हम बड़े यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, JNU और टिस्का और बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज का, बट छोटे यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है, अदरवाइज छत्तीसगढ़ में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें जो पढ़ रहे स्टूडेंट पढ़ते हैं SC ST समुदाय से आते हैं, उन लोगों के लिए ये फेलोशिप मिलता है। तो 31,000 जब वो जूनियर फेलो रहते और सीनियर रिसर्च फेलो होने के बाद वो 35,000 हो जाता है। तो 2 बड़े स्कॉलरशिप का स्कीम है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। एक तो RGNF जो पहले था उसका नाम बदल के हो गया है NFSC, और NFST SC ST कम्युनिटी के लिए कितने सीट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, प्लीज़ आप जाकर उसमें डिटेल में पढ़ लेना। और दूसरा जो सब किसी भी कम्युनिटी के लिए है वो है NET JRF, ये PhD लेवल का है दोनों ही। प्लीज़ आप जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। और पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसको भी जाके देख सकते हैं अगर आप विदेश में पढ़ने का रुचि रखते हैं। तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर में था। बाकी हम थोड़ा सा अशोक के जर्नी के बारे में बात करेंगे, कल्चरल शॉक के बारे में कि कैसे उसका अनुभव था और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्या चीज़ नया होता है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको टिकट बुक किया, ठीक है, मैं टिकट बुक कर लिया, ठीक है, नेदरलैंड जा रहा हूँ। तो दिमाग में क्या चल रहा था? मैं जब हैदराबाद में पढ़ता था, हाँ, तो मतलब पहली बार फ्लाइट में चढ़े थे, उससे पहले भी चढ़े थे फ्लाइट में? मैं उससे पहले टिस में पढ़ने टाइम में थोड़ा इंटर्नशिप ये वो किया, तो मैं इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, इंटरनेशनल श्रीलंका गया, बट लंबा किधर नहीं गया। श्रीलंका तो 1 आवर का फ्लाइट है चेन्नई से। ओके, ठीक है। पहली बार नेदरलैंड गए, कैसे पता था कि कहाँ रहना है, घर कैसे मिलेगा, कैसे पता चला? तो घर तो जो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में हाउसिंग गारंटी नहीं देता है। ये यूनिवर्सिटी थोड़ा हाउसिंग का ख्याल रखता है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? जो हमारा यूनिवर्सिटी एरास्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडैम बोल के बोला जाता है। बट किसके लिए जाना जाता है वो यूनिवर्सिटी? तो ये मैनेजमेंट के लिए यूनिवर्सिटी, बट मैं जो पढ़ा हूँ वो इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज। ये केवल डेवलपमेंट स्टडीज कोर्स पढ़ाता है, केवल डेवलपमेंट, दूसरा कुछ नहीं कोर्स रहता है इसमें। तो ये इंस्टीट्यूट एक ही नेदरलैंड्स में हाउसिंग का ख्याल रखता है। बाकी यूनिवर्सिटीज कुछ भी हाउसिंग मना करता है, मतलब वो लोग टेक केयर नहीं करता है और बोलता है कि आपको हाउसिंग नहीं मिलेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल कर लो बोलता है। ऐसी एक यूनिवर्सिटी है यूट्रेक यूनिवर्सिटी बोल के, काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड वाइड भी। तो यूट्रेक बहुत स्टूडेंट्स को
इस साल का एडमिशन और लास्ट साल का एडमिशन में बोला है कैंसिल कर लो आपका एडमिशन, क्योंकि आपको हाउसिंग नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। So that was great कि आपको उसके लिए दिक्कत नहीं हुई। अब चलो घर के लिए दिक्कत नहीं हुई, घर आपको मिल गया। लेकिन एक बार वहाँ जाने के बाद जब पहली बार आप लैंड किए थे वहाँ पर, तो पहला हफ्ता में कैसे लगा? तो आज कहाँ पर होगा कैसे पता चला, या ग्रोसरी कहाँ से खरीदना है? कल्चरल शॉक का एक बात बोल सकते, ग्रोसरी आप बात बोले थे तो ग्रोसरी में एक बार थोड़ा कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि ऐसा हमारा ठेला टाइप रहता है ना, राइत मार्केट जो राइत बाजार टाइप रहता है, वैसा इधर भी ओपन मार्केट था। तो वहाँ, तो क्या वहाँ पर वो सामान मिलता था जो आपको हैदराबाद में या जहाँ मिलता था? नहीं, सब चीज़ नहीं मिलता था, बट मुझे भिंडी खाना था एक दिन, तो भिंडी लेने के लिए मैं गया उधर। तो 1 किलो भिंडी 6 यूरो का हुआ, जब का टाइम में मतलब 400 का ऊपर था। भिंडी से सस्ता चिकन किलो था कि चिकन 250 कुछ था, 2 यूरो 30 सेंट कुछ था। भिंडी 6 यूरो था 1 किलो, तो वो बहुत मतलब तो सोचा भिंडी कौन खाएगा। हाँ, ये बात मैं भी बता दूं कि यहाँ पर भी अमेरिका में सब्जी से ज़्यादा सस्ता होता है चिकन, या जो भी मीट खाना चाहो। तो शाकाहारी होना मुश्किल होता है और मांसाहारी होना इजी। तो उल्टा है यहाँ गरीब लोग मीट खाते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो लोग, हालांकि ऐसा होता नहीं है बट कुछ, हाँ। तो सब्जी का सबसे पहले था। हाँ, उसके अलावा जो कुछ चीज़ें था कि डिनर का टाइम, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड में डच डिनर मतलब 6 बजे रहना है तुमको। नेदरलैंड के लोगों को डच बोलते हैं वैसे। तो नेदरलैंड में लोग कोई आपको इनवाइट किया और इनवाइट किया कि आपको डिनर के लिए इनवाइट किया, मतलब आप जाना है 6 बजे, 8 बजे नहीं जाना है। हम लोग गांव में, हमारे गांव में तो 9 बजे शुरू करते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा ऐसा। उसके अलावा और बाकी क्या चीज़ें थी, जैसे कि प्रोफेसर से जो इंटरेक्ट करते हैं इंडिया में, जैसे टीचर लोगों के साथ संबंध होता है, क्या वहाँ पर कैसे था आपका संबंध उनसे, अंतर क्या था? तो मैं जहाँ पढ़ा हूँ बैचलर्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, उधर भी थोड़ा अच्छा ही है एजुकेशन, बट फिर भी हम लोग बहुत तरह सार टीचर ऐसा यूज़ करते हैं। जैसा अभी नेदरलैंड में गया मैं, तो उधर कोई नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल सार, कोई किसी को सार, प्रोफेसर को कितना भी बड़ा है, बूढ़ा है, कुछ भी है, तो बोलते नहीं है कोई भी सार, मैडम, टीचर, ये सब कुछ सबको नाम से बुलाते हैं। उन लोगों का नाम से बुलाता है। तो जब मेल लिखते हैं फॉर्मली है तो उन लोगों का डॉक्टर है तो डॉक्टर, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर, ऐसा लगा के लिखते हैं। बट ये एक तरीके से मुझे लगता है ये बराबरी की भावना लाता है हमारे अंदर कि हम सब इंसान हैं, किसी एक का काम है पढ़ाना, किसी एक का काम है उसको समझना या सीखना, उससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है जो आपको सीखना चाहिए। उसके अलावा मैं ये पूछूंगा कि वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे, वैसे चैनल से आप जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिए रहना, बेल आइकन को दबा दिए रहना, इस तरीके की जानकारियाँ आती रहेंगी चैनल में। अगर आप तेलंगाना से कहीं से देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, हालांकि हिंदी में वीडियो है, बट कोशिश करेंगे आगे तेलुगु में भी वीडियो लाने का। मान लो आपको डेटिंग करना है या वहाँ पर जैसे गए, तो मुझे लगता है, अज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम होगा लोगों के पास कि तुम जिसको चाहे डेट कर सकते हो। तो वो तुम्हारे लिए कैसे था, किसी लड़की से मिलना या ऐसे ही? और एक कल्चरल शॉक था कि जो हमारा मतलब यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग किधर भी दारू बियर और कुछ भी विस्की और कुछ भी जो भी है, तो वो हमको दिखेगा तो बड़ा उसका माहौल बहुत बदल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो ISS में पढ़ा हूँ वो बहुत बड़ा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका यूनिवर्सिटी दूसरा जगह है, ये एक मतलब कॉलेज टाइप है, डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट स्टडीज़ का, बट इसका भी खुद का नाम है। तो वो बिल्डिंग में सबसे मतलब एक आसपास में क्लास के बीच में एक बार है, तो उसको बटरफ्लाई का बार का नाम से जाना जाता है। तो वो मतलब उसी का अंदर छोटा सा एक बार है, तो 5 बजे या 6 बजे कुछ भी दूसरा टॉप मार्क होता रहेगा, क्लास तो होता नहीं है, बट कभी कभी क्लास भी होता रहेगा दूसरा बिल्डिंग में, बट नीचे लोग बार में पीते रहेंगे, गाने लगा, सामान्य बात है वो। हाँ, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि
मतलब हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब अच्छा नहीं है, बहुत खराब चीजें है, ऐसा टाइप मानते हैं। वो यहाँ पर भी होता है कि जो ऐसा नहीं है कि एक हमारे दिमाग में एक जहर भरा जाता है बचपन से कि अगर वो दारू पिएगा तो वो बुरा आदमी है, या ऐसे करेगा तो वो बुरा आदमी है, भले वो किसी और तरीके का हिंसा करे, लेकिन उससे नहीं होता है। आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, एक ही बार का जीवन है, उसका मज़ा भी ले सकते हैं। आपको जो करना है, बीमारी से मुक्त रहना है, लेकिन आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। उसके अलावा और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो तुमको लगा कि ओह ये कभी नहीं देखा था पहले, या ऐसे या एक मैं बोलता हूँ कॉफ़ी शॉप का बात जो बोलता हूँ, तो 1 महीने के बाद मेरा दोस्त विजिट कर रहा था मुझे, तो वो जब आया मुझे पूछा वो काफ़ी शॉप, तो काफ़ी शॉप बोल के मैं बोला कि किधर भी है काफ़ी शॉप, नेदरलैंड में काफ़ी शॉप कहाँ नहीं है, तो सिटी में किधर भी जाएंगे काफ़ी शॉप। मैं सोचा था वो काफ़ी पिएगा, तो मैं वो हम दोनों मेरा रूम से वो सेंटर सिटी सेंटर जहाँ बोलते हैं मेन हर चीज़ मिलता है, वहाँ पे गए थे। तो वो मुझे फिर उधर काफ़ी शॉप बोला तो मैं उसको काफ़ी शॉप लेके गया, तो आई थिंक इट्स नॉट कमिंग गुड। तो जो हम सिटी सेंटर में गए थे, सिटी सेंटर में जाने के बाद मेरा दोस्त बोला काफ़ी शॉप कहाँ है, तो मैं उसको लेके गया काफ़ी शॉप जो चाय मतलब काफ़ी पीते हैं इधर, हमारा जगह चाय ज़्यादा पीते हैं तो इधर काफ़ी पीते हैं ना, तो काफ़ी शॉप को लेके गया। वो बोला काफ़ी शॉप ये नहीं है, तो मैं बोला क्या काफ़ी शॉप है, तो वो बोला गांजा वाला शॉप जो गांजा भेजते हैं, तो गांजा वाला को नेदरलैंड्स में बोलते हैं काफ़ी शॉप्स। ये मुझे भी नहीं पता था। तो काफ़ी शॉप बोलते हैं, तो फिर वो गूगल मैप में देखा बेचारा लेके गया उधर। ये बाकी गपशप के लिए और अपना अनुभव जो है शेयर करने के लिए बहुत थैंक यू अशोक। और अशोक कल सुबह चला जाएगा, उसको ज़बरदस्ती मैंने वीडियो, उसका भी मन था, तो हालांकि हमको ये पहले करना था। आई होपफुली कि अशोक फिर से आएगा, उसको पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। यहाँ पर आप लोग दुआएं भेजना, कमेंट कर रहे हो तो, कि उसको एडमिशन मिल जाए ताकि वो यहाँ आ सके और साथ में रह सके इधर आसपास में ही। तो कल सुबह इसका फ्लाइट है 4 बजे, अभी बज गया है लगभग 11, 5-6 घंटा और है, फिर उसका सुबह निकल जाना है। बाकी टच में रहेंगे, जो आगे भी लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके की जानकारी को देने के लिए। बाकी वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, अशोक जैसे किसी दोस्त से मिलते हुए, कुछ नई कहानियों का हिस्सा बनते हुए। बहुत शुक्रिया और जोहार, बाय।